नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सली घटना और नक्सली हत्याओं के मामलों में भले ही 70 से 90% की गिरावट दर्ज की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष के मुकाबले नक्सली घटनाओं में लगभग 2 गुना इजाफा हो चुका है। बीते 6 माह के भीतर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में कई बड़े हमले किए हैं और हमलों का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि झीरम घाटी नक्सली हमले की बरसी पर नक्सलियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा का आरोप है कि जिन नक्सली घटनाओं पर रमन सरकार ने बहुत हद तक काबू पा लिया था, अब उनकी तादाद फिर बढ़ चुकी है। भाजपा नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं। प्रदेश सरकार नक्सली चला रहे हैं। उधर इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि नक्सली अब वसूली मास्टर हो गए हैं। उनका उद्देश्य बदल गया है। इतने दशक बाद भी नक्सली छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में समस्या क्यों बने हुए हैं और नक्सलियों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप का सियासी मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का इस बारे में क्या नजरिया है। और आज स्थिति है कि वन विभाग के अधिकारी हों चाहे कर्मचारी, जंगल में रहने वाले लोग सबसे पहले अपना दुश्मन उसी मानते हैं। ये लकड़ी का गट्ठा लेकर आए और सबसे पहले वो चालान काटेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और केस चलेगा। और यही फायदा नक्सल लोग उठाए। 80 के दशक में जब आए थे, एक रेंजर को पकड़ के पेड़ में बांध दिया, उसकी पिटाई कर दी, आदिवासी खुश हो जाते थे, अच्छा हो बदला दिया। और नक्सलियों के स्वाभाविक रूप से नक्सलियों के प्रति सहानुभूति होती है। आज तो वसूली मास्टर हो गए नक्सली, वो तो अब उनके उद्देश्य बदल गया। ये स्थिति रही है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ये साफ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार चल रही है और इसलिए नक्सलियों के जो हौसले इतने बढ़े हैं वो राज्य शासन के संरक्षण में बढ़े हैं। देखिए, झीरम घाटी कांड को लेकर आज 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो सच सामने आना चाहिए था वो जनता के सामने नहीं आया है और इसे लेकर जो सियासत है वो बदस्तूर जारी है और देखने को मिल रही है। जैसे कि पहले बीजेपी ये दावा करती थी कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जो नक्सली घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, लेकिन अब वही दावे कांग्रेस कर रही है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो यही कहती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 गुना ज्यादा जो ये मामले हैं सामने आ चुके हैं। चलिए, इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शशि भगत जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, सुनील चौधरी जी बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं सुनील जी, जिस तरह से लगातार अब कांग्रेस ये दावे कर रही है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जितनी नक्सली घटनाएं थी छत्तीसगढ़ में, उसके मुकाबले कांग्रेस की सरकार में काफी हद तक कम हुई हैं। सभी को नमस्कार। देखिए, आज झीरम घाटी में जो जघन्य हत्या हुई थी उसकी बरसी भी है, तो मैं सबसे पहले उस हत्याकांड में जो लोग भी शहीद हुए थे मैं उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर जो है उनको सद्गति प्रदान करे। और दूसरी ओर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, वो ये कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत हमारी जेब में है। तो क्या उनकी जेब काट ली गई है? क्या उनकी जेब में जो सबूत रखे गए थे उसको चोरी कर लिए गए हैं? इतनी बड़ी घटना घटी और ये नक्सलवादी जो है इतनी बड़ी घटना करने के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही समाप्त कर दिए। तो ऐसे नेतृत्व को समाप्त करने के बाद लाभ किसको हुआ? क्या वर्तमान में आज जो सरकार चल रही है क्या उसमें पद में बैठे हुए लोगों को लाभ हुआ है? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये नक्सलवादी जो है वसूलीबाज बन गए हैं। सुनील जी, चिंता का विषय तो जब आपकी सरकार थी तब भी यही था चिंता का विषय, लेकिन आपने इसे शायद गंभीरता से नहीं लिया। जो जांच होनी चाहिए थी, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, शायद वो गंभीरता नहीं हुई। लगातार कांग्रेस इसे लेकर आरोप लगाती रही है। लगातार गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक के नक्सलियों से लड़ती हुई नजर आई है। नक्सलियों के खिलाफ
कार्यवाही की। आज जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, तो नक्सली तो कहते हैं कि भाई ये सरकार हमारी सरकार है, और लगातार गाहे बगाहे खबर आती रहती है कि कोई वादा नक्सलियों से सरकार करके आई थी और इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है। और वसूली केंद्र वो नक्सलियों को बता रहे हैं, अरे भैया वसूली कहां से हो रही है, क्या छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं है? और झीरम के विषय में कहना चाहता हूं कि झीरम घाटी के सबूत इनकी जेब में थे और ये सबूत गायब हो गए। और कवासी लखमा जी जो वहां के चश्मदीद गवाह थे, जब वो अस्पताल में एडमिट थे तो माननीय चरणदास महंत जी गए थे उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने उनको चाटा दिखा करके पूछा था कि क्यों लेकर के गया था, तुझे तो सब पता था। तो भैया शशि जी आपके पास आना चाहूंगी, पूछ लो, आप अपने मंत्रियों से पूछ लो कि क्या स्थिति है, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शशि जी आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, सत्ता में आने से पहले भूपेश बघेल ये कहा करते थे मीडिया के सामने भी आकर, और यही दावा करते थे कि हमारे पास सबूत रखे हो, जैसे हमारी सरकार बनेगी राज्य में ये सबूत पेश की जाएंगे, गुनहगारों को सामने लाया जाएगा, सजा दी जाएगी और उन लोगों को इंसाफ मिलेगा, उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है। झीरम के शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। हमारे साथी प्रवक्ता भाई सुनील जी जो बात कही है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, फंडिंग की बात जहां भी हो, आज की बात है, वसूली आज हो रही है। श्री कानू सान्याल जी ने, स्वर्गीय श्री कानू सान्याल जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कहा कि 1967 के आसपास जिस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था वो पथभ्रष्ट हो गया है, और यही कह के वो बहुत चिंता जताते थे। और 2010 के आसपास उनने सुसाइड कर लिया, आसपास नहीं 2010 में उनने सुसाइड कर लिया था। तो इससे ये बात का प्रमाण स्पष्ट है कि पथभ्रष्ट हो गए थे। पहले जमीन और मजदूरों की लड़ाई थी। मैं हमारे साथी भाई से ये बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से बात कहना चाहता हूं, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी गठन होने के बाद एआईए उस मसले को ले आती है कि यहां जांच नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए। जब न्यायिक जांच की बात आती है तो इनके नेता श्री कौशिक जी कोर्ट चले जाते हैं। ये सब मसला क्या है? आज झीरम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम उस बात की जांच सही कर पाएंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी तो ये भी उठता है, पहले रमन सिंह भूपेश बघेल जी कहते थे कि सबूत मेरी जेब में, जैसे ही हमारी सरकार राज्य में बनेगी इसका फैसला होगा, इंसाफ मिलेगा। अब वो कह रहे हैं हमारी सरकार जब केंद्र में आएगी तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या अब इस पे इसी मुद्दे को लेकर मुद्दा बनाकर वो केंद्र में भी सरकार चाहते हैं? और कितना इंतजार करना पड़ेगा जनता को? मैं तो इसी मसले पर जांच के लिए आगे बढ़ाने की बात बता रहा हूं आपको। आप जरा सा लिहाज करके सुन लीजिए समय देके कि जब भूपेश बघेल जी आगे बढ़ने के लिए आते हैं तब न्यायिक जांच की तरफ बढ़ते हैं तो इनके लोग कोर्ट में चले जाते हैं। एसआईटी गठन करते हैं तो ये लोग एनआईए से अपनी फाइल मंगवा देते हैं। जब फाइल इन्हें मंगवाया तो उस फाइल पे क्या रिजल्ट आया, क्या जांच में आउटपुट आया, इस बात का इसको शो करना चाहिए, बिल्कुल शो करना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। ये जैसे बात बोलते हैं, धनीराम पुजारी जी चित्रकूट में थे, उनके पुत्र जगत पुजारी जी ये नक्सलियों को सप्लाई करते हैं, ट्रैक्टर की सप्लाई करते हैं, बाइक की सप्लाई करने की बात बोलते हैं। इनके नेता सोहन पुटाई जी के जो पीए हैं वो उसी संबंध में पकड़े गए थे। राम विचार नेताम जी के पास इनकी फंडिंग करते हुए, नक्सलियों को फंडिंग करते हुए रसीद पकड़ी गई। लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी के विषय में एक बात लिखी हुई है कि नक्सली इनके घर खाना खाने आते थे। ये बात है सुब्रांशु चक्रवर्ती जी की किताब में, इनकी तरफ से आज तक कोई खंडन नहीं आया। ये जो सारी घटना है ये बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको पोषित किया और आज ये नौबत आई है। और हमारे आदरणीय नेता श्री दीपक बैज जी ने, सांसद महोदय जी ने क्वेश्चन किया संसद के अंदर, तो वहां ये बात आई कि नक्सलियों की घटना उत्तरोत्तर घट रही है, ऐसा उनके आंकड़े में आया है। हमारे प्रवक्ता साथी जी को उसकी बात भी याद दिलाना चाहता हूं। मनीष जी आपसे सवाल कर लेते हैं। मनीष जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो है झीरम घाटी कांड को लेकर सिर्फ सियासत देखने को मिल रही है, जो सच सामने आना चाहिए वो अब तक नहीं आ पाया है। 10 साल बीत चुके हैं और अब भी बदस्तूर जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या समझें, सरकार का इतना नरम रवैया आखिर क्यों है नक्सलियों के प्रति? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? ये तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा कि 10 साल का लंबा समय जाने के बाद भी
पूरे देश को झकझोरने वाली नक्सली घटना का आज तक सब सामने नहीं आया। एक कमेटी बनी, उसमें रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई, उसके बाद में एक दूसरी कमेटी बना दी गई, वो अब जब रिपोर्ट देगी तब बात सामने आएगी। तो इतना लंबा समय कमेटी पर कमेटी बने और इस तरीके की घटनाएं हो तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। और नहीं उन परिवार के साथ जिसके परिवार का चिराग चले गया, जिसके घर का बेटा चले गया, जिसके घर का पालनहार चले गया, उनके साथ ये न्याय होगा। कहते हैं कि न्याय में देरी होना भी अन्याय है, तो निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा है वो एक तरीके से अन्याय है उन लोगों के साथ जिनके परिवार के लोग इसमें शहीद हुए। तो ये एक तरीके की घटना नहीं होना चाहिए। सियासत आप करिए मगर लाशों पर सियासत मत करिए, शहादत पर सियासत मत करिए और नक्सलवाद पर सियासत मत करिए। नक्सलवाद किसी का नहीं है, ना उसका कोई जाति है, ना उसका कोई धर्म है, उसका कोई नहीं। उनका सीधा सीधा तरीका यह है कि हिंसा करना है और दहशत फैलाना है। तो उन लोगों के साथ यदि आप सियासत करेंगे और सियासत करके सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का रास्ता यदि ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वागत नहीं हो सकता, ये निंदनीय है। और इस बात का खुद सामने आना चाहिए, जनता ही नहीं तो परिवार के लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि कब उसका सच सामने आएगा और कब ये पता चलेगा कि उस घटना के जिम्मेदार कौन थे। बहुत सारी बातें आती हैं, भाजपा के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे, मगर इन सबके साथ मैं फिर कहूंगा कि न्याय में देरी होना भी अन्याय है और निश्चित रूप से ये अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ में, ये कतई नहीं होना चाहिए। मनीष जी, सवाल ये भी है आपसे, जिस तरह से पार्टी कोई भी आ जाए सत्ता में, लेकिन मुद्दा यही रहता है कि इस बार जो नक्सलवाद है उसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब नतीजे सामने आते तो यही कहते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार 2 गुना मामले सामने आए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं होती है। क्या समझे सरकार बनाने में कि नक्सलियों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है? देखिए, सरकार बनाने में नक्सलियों का रोल रहता है कि नहीं रहता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जब जब जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो इस बात को लगातार कहती है और सत्ता में रहने के पहले भी, सत्ता में आने के पहले भी इस बात को कहती है कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समूल नाश करेंगे, चाहे वो केंद्र में सरकार हो, चाहे वो राज्य में सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, दोनों इस बात को कहते हैं। लेकिन जब वो सत्ता में आकर के बैठते हैं उस समय स्थितियां कुछ और हो जाती है और वो लगातार इस बात को आंकड़ों की बाजीगरी करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हमारे सत्ता में आने के बाद नक्सली घटनाओं में लगातार कमी हुई है, हमने वहां पर विकास की गंगा बहाई है, हमने यहाँ पर वो किया है, हमने लगातार नक्सलियों पर अंकुश लगाया है। तो ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार नक्सली घटनाएं होती रहती है और बड़ी घटनाएं होती है जिसमें बड़ी संख्या में शहादत होती है। हमारे देश के वीर जवान जो है वो हमारी रक्षा के लिए वहां पर शहीद हो रहे हैं, तो ये कतई जायज नहीं है, इस पर सियासत की कतई जायज नहीं है। इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं जिसमें राजनीतिक दल इस बात को लगातार कहते हैं कि हाँ घटना में कमी लेकर के आ रहे हैं, हमने नक्सलवाद को रोक दिया, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए लगातार नक्सली घटनाएं हो रही है और उसमें जिस प्रकार से अंकुश लगना चाहिए। देखिए मुझे एक बात मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक वीरप्पन करके थे, वीरप्पन जो चंदन तस्कर थे, वो लगातार घटनाएं करते थे, मगर एक समय ऐसा आया कि एक बार जब सरकार ने सोच लिया कि अब ये नहीं चाहिए, उन्होंने उसको 12 घंटे के अंदर में खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर है कि सरकार का जो उनके प्रति रुख होता है वो रुख वैसा नहीं होता, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक कार्य को अख्तियार करके और एक कंबाइंड कमेटी बना करके जो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है उन सबसे कंबाइंड टीम बना करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चौतरफा घेर कर जब आप कार्रवाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रकार का जो संगठन है वो देश में इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं और नक्सलवादी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो सकता है। बिल्कुल मनीष जी, आपसे सहमत हूं मैं। शशि जी, जिस तरह से लगातार आपने तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि आखिर रमन्ना और गणपति को क्यों बचाया गया, तमाम तरह के सवाल हैं, जो एनआईए की जांच में गड़बड़ी पाई गई, षड्यंत्र किया गया, जो जांच होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई, तमाम ऐसे सवाल है कांग्रेस के। लेकिन सवाल ये भी है, झीरम घाटी कांड का जो सच है वो सामने लाने वाली थी कांग्रेस, नहीं ला पाई। कार्यकाल जो एसआईटी का 6 महीने और बढ़ा दिया गया, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार 2 गुना जो मामले नक्सलियों में वो ज्यादा इजाफा हुआ है। गलत। मैं तो आपसे एक बात कहता हूं कि संसद में पेश की गई जो रिपोर्ट है श्री बैद जी के जवाब में, ये क्या है, ये सच्चाई से दूर है क्या? एक दूसरा, इस मामले में तो स्पष्ट है कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह बात भी उठाया गया कि टारगेट किलिंग हो रही है। तो मैं तो यह बात कहता हूं हमारे प्रवक्ता साथी जी से, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, क्या झीरम घाटी की घटना के टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ओपनिंग पार्टी उनने रखी नहीं, सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था नहीं किया गया?
क्या उनका षड्यंत्र था? उसके तत्काल बाद इनकी सरकारें बनी। ये सारी चीजें इस ओर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की उस पे मिली भगत रही है या फिर किसी ना किसी रूप से राजनीतिक अपराध हुआ है। आपकी सरकार थी, राष्ट्रपति शासन ना लगाकर एनआईए की जांच की मांग भी केंद्र सरकार ने ही की थी। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार जब तक थी तब तक ये जांच सही दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, एसआईटी को एनआईए में ले गए और ये न्यायिक जांच वाले में कोर्ट में चले गए। ये सारी चीज का खुलासा तभी होगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और श्री मुकेश गुप्ता जी जो चीफ थे पुलिस के, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें जब तक नहीं होगा तब तक ये बात का सच्चाई सामने छत्तीसगढ़ की जनता के पास, देश की जनता के पास नहीं आएगा। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि शहादत को प्राप्त सभी लोग, जितने लोग थे, चाहे ताड़मेटला का मसला हो, ताड़मेटला के मामले में तो इतना गंभीर बात है कि यहाँ के एक बड़े अस्पताल में खून से सने हुए शहीदों के कपड़े पाए गए, वहां के जूते फेंकाए पड़े हुए थे। लेकिन शशि जी, बीजेपी तो ये भी कहती है नार्को टेस्ट करवाने को तैयार है बीजेपी, लेकिन जो नेता मंत्री बन के बैठे हैं, जो झीरम घाटी हत्याकांड में बच गए थे, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। नहीं, देखिए सारी चीजों को हम तैयार हैं, उनका नार्को टेस्ट हो, सभी का नार्को टेस्ट हो, तो सच्चाई तो सामने आए। और सरकार में बैठने का प्रश्न ये है कि जो सरकार, वहां के लोग कौन सा दोषीदार हो गए हैं कि वो लोग नहीं बैठेंगे? जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आपने आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में शामिल है। और यदि सच्चाई और दिल से अगर वो चाहेंगे कि इसकी जांच होना है तो बिल्कुल जांच होगी। बल्कि हम तो ये बात कहते हैं, उनके परिवार के जो लोग शहीद हुए थे, उनके परिवार के लोग भी मांग किए थे कि सीबीआई की जांच हो। ये सारी जांचों करने में पॉजिटिव संकेत नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की मनसा छत्तीसगढ़ की जनता के अनुरूप नहीं है। फिलहाल तो आपकी सरकार है राज्य में, आपने जांच क्यों नहीं करवाई पूरी तरह से? मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर कोर्ट में चला जाएगा कोई बंदा न्यायिक जांच के लिए, तो इसको स्टे लगाने का तो स्टे लगा देंगे, तो आप कैसे जांच करिएगा? ये भी आप बता दीजिए। सुनील जी, अगर जांच के लिए आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो आखिर क्यों स्टे लगा दिया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से? रमन और गणपति को क्यों बचाया जाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो यूं कहिए कि थूक में सत्तू जो घोलने का काम है ना, वो पूरे झीरम मामले पे करती है कि भैया सारा कुछ जो अच्छा है वो खुद ले लो। थूक में सतुआ साने के काम तो तू ही करा थी, थूक में सतुआ साने के काम तो तू ही करा थी। भारतीय भाई सुन लो आराम से, मैं आपकी बात सुन रहा था, आराम से सुन लो भाई, है ना। देखिए, इनके जो बड़े नेता है वो नक्सलियों के विषय में क्या कहते हैं, माननीय दिग्विजय सिंह भटके हुए नौजवान कहते हैं। और इनकी नई अभी आयातित जो है गैर छत्तीसगढ़िया सांसद रंजीता रंजन जी, जिसको ये लोग लेकर के ला करके अपने सर माथे पे बिठा है, वो कहती है कि सभी जो नक्सली हैं वो गलत नहीं होते हैं। और राज्य बब्बर जी आते हैं चुनाव में तो वो क्या कहते हैं 2018 में कि नक्सली क्रांतिकारी होते हैं। आपकी साठ गांठ कहां पर है, ये बयानों से समझ में आती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद को पनपने देने में आप लोग का हाथ है। और केवल बहानेबाजी करना, केंद्र में आपकी सरकार की जब घटना घटी, जिस प्रकार की जांच की बात थी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने खुले मन से सारी जांच को स्वीकार किया, कहा कि केंद्र जैसा जांच चाहे कर ले। अभी आपकी सरकार है, आप कहते थे सबूत हमारी जेब पे, जेब कर दे क्या मुख्यमंत्री जी की? करिए ना जांच, किसने रोका है भाई? आप जो आप एनआईए के पास जो जांच है उसको भेजिए ना। एनआईए अरे 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए। अपने शहीदों का अपमान किया, जिनको शहीद कह रहे हो, अरे जिनकी मूर्ति यहाँ लगाए, नंद कुमार पटेल जी की मूर्ति यहाँ पर लगाए, वहाँ चिकन अंडे बिक रहे आजू बाजू, वहाँ चिकन अंडे बिक रहे, जाकर के नकली मूर्ति। शशि जी, आखिर कांग्रेस का इतना नरम रवैया क्यों है नक्सलियों के प्रति, ये जानना चाहेंगे आपसे। दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश में बयान दे चुके हैं, वो लोग तो भूले भटके लोग हैं। मैं आज भी ये बात कहता हूं, देश संविधान के हिसाब से चलता है। यदि ऐसा कोई कृत्य नक्सली होके करता है तो वो भटके हुए लोग, निश्चित रूप से भटके हुए लोग हैं, उसमें बातचीत के माध्यम से नक्सली नहीं, हमारे भटके हुए लोग बोल रहे हैं। अरे हत्यारे को भटके हुए लोग बोल रहे हैं सर, उन्हीं को आप भटके हुए लोग कह रहे हैं जिनके आपके परिवार के, कांग्रेस पार्टी के 30 से ज्यादा नेताओं को मार दिया था। जवानों के भटके हुए लोग हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र। बातचीत के माध्यम से नहीं ला सकता, उनको बातचीत के माध्यम से लाया जा सकता है। इसलिए सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बातचीत के माध्यम से जब उन्हें समझाया जा सकता है तो फिर एनआईए की जांच और तमाम तरह की जांच की मांग आप कर रहे हैं, सच की मांग आप कर रहे हैं। फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे कि रमन्ना को क्यों बचाया गया, गणपति को क्यों बचाया गया?
उनसे बातचीत करके सुलझा लेते आप मामला। को बचाने के लिए ही ये मसले को इधर से इधर किया जा रहा है। कभी न्यायिक जांच पे स्टे कर देते हैं, कभी सरकार की बातचीत से हो जाता तो बैठ जाते जाकर के सरकार क्यों नहीं बैठी नक्सलियों के साथ? यदि आपको लगता है बातचीत से हो जाता, भटके हुए नौजवान है, क्रांतिकारी है, मनीष जी, इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं बयानबाजी चल रही है। आपने पूरी बात सुनी नहीं। 4 साल अब ये कोई चावल की हांडी नहीं है जिसको एक दाना देख लो तो आपको समझ में आ जाए। इसको पूरी बात सुनने का प्रयास करिए। जी जैन जी बोलिए। जी जैन मैडम बोलिए। मनीष जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। आपने सुना होगा पूरा डिस्कशन जो चल रहा है, साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है, फिर दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाया जाता है कि आखिर रमन और गणपति को क्यों बचा लिया गया। क्या समझे इससे? देखिए, सीधे तौर पे एक चीज ये समझ में आती है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब एनआईए और एसआईटी की जांच सही दिशा में जा रही थी। अब राज्य में उस समय राज्य वाले हल्ला मचा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। अब स्थिति ये है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र भाजपा की सरकार है, तो एनआईए और सीबीआई की जांच सही नहीं है। तो ये जो सवाल लगाए जा रहे हैं, जब आप बैठे हो तो वो जांच हो रही है, सही दिशा में जा रही है, आपकी सरकार नहीं है तो वो जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, तो ये कतई जायज नहीं है। इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा संवेदनशील मसला है जिस पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। जब आप ये चैनल में बैठ करके चिल्लाएं और जोर जोर से चिल्लाएं तो झूठ सच में नहीं बदल सकता। जो जनता देख रही है वो सब कुछ समझ रही है कि कौन क्या कर रहे हैं, और दोनों ही दल इसमें शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और इस मसले का सही सच किसी के सामने आने देना नहीं चाहते। कांग्रेस का सच अपना सच है और भाजपा का सच अपना सच है। दोनों अपना अपना सच बयां कर रहे हैं। दोनों का सच क्या है ये कोई नहीं जानता, और वास्तविक में वहां पर जो हुआ है, वो लोग भी जो वहां घटना के समय मौजूद थे, उन लोगों ने भी जिस बात को कहा है उस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। जांच हो रही है, एक जांच, दो जांच, एक कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, ये सब चीजें कतई जायज नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, जनता है वो सब समझ रही है जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, लेकिन जनता अपना जो मतलब है वो पूरी तरह से निकाल दे कि आखिर क्या है जनता कांग्रेस के मन में और बीजेपी के मन में बखूबी समझ रही है। शशि जी, जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ दिनों पहले एक कांग्रेसी नेता पर हमला होता है और उसके बाद नक्सली ये बयान जारी करते हैं कि वो हमला गलती से हो गया था, जवानों पर करना था, लेकिन नेता और किसी सांसद पर हमारा निशाना नहीं था, टारगेट नहीं था। बिल्कुल, ये जो बात आई है बिल्कुल हमला हुआ था, और इस बात के लिए अभी उसकी जांच भी चल रही है कि सच्चाई क्या चीज है। जैसे ही आता है सार्वजनिक कर दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नक्सली तो पहले सार्वजनिक कर चुके हैं कि नेता और सांसद हमारे टारगेट पे नहीं थे, सिर्फ जवान थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, हर बात पे आप मुकर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे चर्चा के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सली घटनाओं और नक्सली हत्याओं के मामलों में भले ही 70 से 90% की गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो इस वर्ष नक्सली घटनाओं में लगभग 2 गुना इजाफा हुआ। और हमने आपको पूरी बातचीत सुनाई, पूरी चर्चाएं सुनाई, किस तरह से लगातार कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है और कांग्रेस जिस तरह से दावे करती आई है, आरोप लगाती आई है बीजेपी को लेकर, झीरम कांड, हत्याकांड को लेकर, तमाम ऐसे जो नक्सली वारदातें हुई, गतिविधियां हुई, को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर। लेकिन कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि उसके कार्यकाल में जो ये घटनाएं, जो गतिविधियां हैं नक्सलियों की, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही कहती है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2% ज्यादा नक्सली घटनाएं सामने आई हैं और इसके लेकर लगातार कांग्रेस अपना जो पल्ला है वो झाड़ रही है। और जिस तरह से भूपेश बघेल ये कहा करते थे कि उनके पास प्रूफ है और जैसे ही हमारी सरकार राज्य में बनेगी प्रूफ सामने लाया जाएगा, लेकिन अब उनका कहना है कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तब दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। आखिर अब जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा और जिन लोगों ने अपने को खोया है उन्हें कब तक इस इंसाफ का इंतजार करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर उन्हें इसका जवाब कब मिलेगा, उन्हें कब इंसाफ मिलेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।